हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड वी हैव ऑलरेडी लर्नड द रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ इन द प्रीवियस लेक्चर। और इस लेक्चर के बाद आप इनइक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन हो, इधर फ्रॉम द एक्सरसाइज, फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज, फ्रॉम एवरीवेयर, यू कैन सॉल्व इट। ओके, तो इस लेक्चर में आप बने रहिए मेरे साथ, और हर क्वेश्चन से पहले आपको क्वेश्चन ट्राई करना है। उसके वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन ट्राई करेंगे, उसके बाद आप सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, यही तरीका रहेगा हमारा हर क्वेश्चन के लिए। आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे, फिर सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। और हमने दो रूल्स पढ़े हुए हैं जिसको मैं फिर से रिवाइज करवा दूँ आपके लिए, जिससे कि आपको कंफर्ट रहे। दो रूल्स क्या थे? अगर कहीं इनइक्वालिटी है x इज ग्रेटर देन y, तो यहाँ पे आप दोनों तरफ किसी भी नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ये अलाउ है थ्रो रूल नंबर 1। अब लेकिन दोनों साइड करना होगा, और इसका बेस्ट तरीका ये है, अगर मान लीजिए x+3 इज लेस देन y दिया है, तो आप अगर करते हैं x+3 -3 इधर भी करना पड़ेगा, एंड y -3 इधर भी करेंगे, तभी कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो इसका तरीका ये भी है कि आप जो इधर ये नंबर है इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस तरफ। देखिए यहाँ फाइनली आपका क्या आया, y इज x विल बी लेस देन y -3, और अगर आप यहाँ डायरेक्टली ट्रांसफ़र करते हैं तो भी यही आता y -3। ठीक है, मतलब आप जो नंबर्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में है, आप उसको आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक साइड से दूसरे साइड, जैसा कि हम नॉर्मल इक्वेशंस में करते चले आए हैं आज तक। ठीक है, एंड सेकेंड रूल ये था कि आप इनइक्वालिटीज़ में, अगर इनइक्वालिटी दी हुई है आपकी ऐसे कुछ, तो आप किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड। ठीक है, मान लीजिए इंटू 3 करते हैं, इधर भी करना पड़ेगा इंटू 3। डिवाइड भी आप कर सकते हैं किसी पॉजिटिव नंबर से, बट देयर इज ओनली सिंगल डिफरेंस। सारे ऑपरेशन सेम रहेंगे लाइक एन इक्वेशन, बट एक सिंपल डिफरेंस आएगा, एक सिंगल डिफरेंस है। वो ये है कि अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप x+3 में -3 का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो जो इनइक्वालिटी का साइन है लेस देन वाला है, ये आपका हो जाएगा ग्रेटर देन, एग्जैक्टली पलट जाएगा ये। ठीक है, और इधर हो जाएगा 5 × -3। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ऑन द इनइक्वालिटी, तो जो इनइक्वालिटी का साइन है कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा या रिवर्स हो जाएगा। लेस देन तो ग्रेटर देन हो जाएगा, और ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं दो रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम सारे क्वेश्चन करेंगे, और बहुत ही आसानी से आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जिनको रूल्स नोट नहीं किए वो लोग रूल नोट कर भी सकते हैं। देखिए फर्स्ट रूल आपका यहाँ पे है, फर्स्ट रूल इज़ दिस, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, एंड सेकेंड रूल इज़ हेयर, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सी यहाँ दिया गया 30x इज लेस देन 200, तो इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली वी हैव टू डिवाइड द होल इक्वेशन बाई 30। ठीक है, तो हम 30 से डिवाइड कर देंगे, 30x/30 लेस देन 200/30। देखिए पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। डिवाइड बाई 30, ठीक है, दिस इज द रूल, ये रूल 2 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अब। 30 30 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 0 हो गया, एंड फाइनली वी विल रीच हेयर, एंड इट इम्प्लाइज दैट x इज़ लेस देन 6.67। ओके, तो अब देखिए पहली कंडीशन क्या दी गई है, x इज़ अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यू नो दैट नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ बोला गया है लेस देन 6.67, तो 6 यहाँ आ जाएगा, एंड इसके बाद आएगा 6.67 यहाँ, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 ओनली। तो जो फर्स्ट केस है x इज़ नेचुरल नंबर
then x will be equal to either 1, 2, 3, 4, 5 and 6. The solution will be only this set. ओके, ये जो सेट है वही हुआ सोल्यूशन आपका। अब जो दूसरी कंडीशन दी गई है, इन सेकेंड कंडीशन इट इज सेट दैट x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। तो देखिए ये जो बोला गया है कि x इज़ लेस देन 6.67, तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि हम नंबर लाइन इसको दिखा सकते हैं। यहाँ अगर 0 है तो यहाँ आपका 6.67 होगा, यहाँ आपका 6 होगा, 5 इधर 1, इधर -1, -2, -3। तो जो लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी इंटीजर्स हैं वो आ जाएंगे सॉल्यूशन में, और कहा गया है x इज़ एन इंटीजर। तो आपका जो x हो जाएगा, x विल बी सेट ऑफ, ये चलेगा आपका फ्रॉम -∞ टू -3, -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, दिस विल बी द आंसर। आई डोंट थिंक कहीं आप कन्फ्यूज़न होगा, अगर कन्फ्यूज़न है तो जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। दिस विल बी द फाइनल आंसर। कितने लोगों का सही हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, दे विल राइट डाउन इन द कमेंट दैट देयर फर्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट। ओके, तो देखिए हल्का सा मैं एक और पैरेलल तरीका को समझाते हुए चलूँगा, जिससे कि आप उस वे में कंफर्टेबल हो जाए, रेदर देन कि डूइंग डिवाइडिंग बाई 30 ऑन बोथ साइड। देखिए इसी क्वेश्चन को हम कर सकते थे ऐसे, 30x लेस देन 200 है, तो जैसे हम नॉर्मल इक्वेशन में करते हैं वैसे ही करेंगे। 30 को ले आएंगे इसके डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा x/200/30, ठीक है। यहाँ से कैंसिल हो गया और आ गया x इज लेस देन 20/3 एंड x इज लेस देन 6.67। सेम इक्वेशन आ गया ना, देखिए जो इक्वेशन यहाँ पे था वही इक्वेशन यहाँ पे आ गया। इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं और ये आसान तरीका है, ठीक है। लिटिल बिट कंफर्टेबल है, कंफर्ट है इसमें। ओके, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए और साथ में बगल में इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब हम बढ़ेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप वीडियो को पॉज करेंगे, पहले खुद से ट्राई करेंगे, आफ्टर दैट यू टू सी द सॉल्यूशन। ओके, चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ आपका अगेन क्वेश्चन बोला गया, देयर इज एन इनइक्वालिटी इज गिवन जिसमें x इज इंटीजर एंड x इज अ रियल नंबर। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे हमें रूल 1 या रूल 2 दोनों को अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5x - 3 में +3 का एडिशन कर दीजिए जिससे कि -3 कैंसिल हो जाए, और इस तरफ 3x + 1 है, इधर भी +3 का एडिशन होगा। ओके, 3 से 3 कैंसिल हो गया एंड फाइनली वी हैव 5x इज लेस देन 3x + 4। दिस इज डन बाई रूल 1। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे, दोनों ही साइड x के टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों एक तरफ लाएंगे x के टर्म्स, देन या दोनों ही तरफ -3x कर दीजिए, 3x का सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, तो यहाँ से 3x कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और इधर बचेगा 2x लेस देन 4। दिस इज अगेन रूल नंबर 1। आपने कुछ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन किया है। अब नाउ वी हैव टू डिवाइड बाई 2 सो दैट जो 2x है यहाँ पे वो x हो जाए, तो हम 2x/2 एंड 4/2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ हमने अप्लाई किया रूल नंबर 2 को, तो फाइनली हो गया x इज लेस देन 2। ओके, तो देखिए हाँ, यहाँ पहली कंडीशन क्या दी गई है, पहली कंडीशन दी गई कि x इज़ एन इंटीजर, ये कंडीशन है। और हमने यहाँ फाइंड आउट क्या किया कंडीशन में, x इज़ लेस देन 2, इंटीजर है और लेस देन 2 है, इसका मतलब माइनस ये जो नंबर लाइन है 0, यहाँ 2 है, 2 से छोटे जितने भी इंटीजर्स होंगे सबको हमको लेना है, तो मतलब -∞ से
2 से छोटे, ठीक है। तो यहाँ 1 आएगा, 0 आएगा, -1, -2, -3 एंड अप टू इन्फिनिटी। तो विद द फर्स्ट कंडीशन क्या है, x इज़ एन इंटीजर। तो आंसर क्या आएगा आपका, जब दोनों कंडीशन को मर्ज करेंगे, पहली कंडीशन आपकी x इज़ एन इंटीजर एंड दूसरी कंडीशन है x इज लेस देन 2, देन x विल बी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लेस देन, इसको हम लिखेंगे फ्रॉम -∞ टू इधर -2, -1, 0, 1, दिस विल बी द आंसर, ओके। और जो सेकेंड कंडीशन है क्या है, सेकेंड कंडीशन इज x इज़ अ रियल नंबर, ओके, x रियल नंबर है। तो आपका हो जाएगा क्या, अगेन नंबर लाइन देखिए, हमारी पहली कंडीशन क्या है कि 2 से लेस होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है x इज अ रियल नंबर। तो इस तरफ जितने भी रियल नंबर आएंगे सबको हमें इंक्लूड करना होगा, फ्रॉम -∞ टू 1.99999, ठीक है। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, पहला कि आप सेट के फॉर्म में लिख लीजिए, दूसरा इंटरवल के फॉर्म में लिख लीजिए। बिकॉज एक पार्ट है ये रियल नंबर का, आप इसको एज ए इंटरवल लिख सकते हैं। अगर x को आप लिखना चाहें तो x आपका हो जाएगा फ्रॉम -∞ टू 2, और ये दोनों ही तरफ ओपन ब्रैकेट है, देखिए दोनों ही तरफ ओपन ब्रैकेट है, बिकॉज -∞ हमेशा ओपन ब्रैकेट में आता है, और यहाँ 2 को इंक्लूड नहीं करना है बिकॉज लेस देन का साइन है, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं आया है, तो हम 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे और यहाँ ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ मैंने सेट के फॉर्म में लिख दिया है और यहाँ इंटरवल के फॉर्म में, तो देखिए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द एलिमेंट इन दिस। देखिए इसमें हम सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट दैट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट। मैं सेट के फॉर्म में भी लिख देता हूँ, इट विल बी द सेट ऑफ all x such that x is from the set of all x such that x is greater than -∞ and less than 2। इस तरीके से भी आंसर लिखा जा सकता है, बट आई डोंट थिंक ये हर आदमी इसमें कंफर्टेबल होगा, दैट्स वाई आई हैव चूजन इंटरवल का जो तरीका होता है। देखिए इंटरवल हम तभी यूज़ करते हैं जब हमको एक कंप्लीट ऑल एलिमेंट्स लेने होते हैं पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ देखिए, जब डिस्क्रीट एलिमेंट लेने हो तो हम कभी भी इंटरवल का यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज इंटरवल में कंटिन्यूएशन होता है कि जितने भी पॉइंट आएंगे इसके बीच में सबको लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है। और यहाँ क्या है, देखिए -2 लेना है, -1.5 को छोड़ देना है, -1.4 को छोड़ देना है, ठीक है। इसलिए इसको इस तरीके से लिखा गया था, और यहाँ हम इंटरवल का यूज़ नहीं कर सकते थे। रीजन समझ गए आप लोग ना, इंटरवल का यूज़ हम वहीं करते हैं जहाँ सारे पॉइंट्स को लेना होता है, किसी को छोड़ना नहीं होता है, ठीक है। और इंटरवल में लिखना तब आसान भी हो जाता है, दैट्स वाई वी चूज़ इंटरवल। चलिए, और इस क्वेश्चन को अगेन मैं दूसरे तरीके से भी समझा देता हूँ आपको, जो यहाँ पे इतना लंबा गया प्रोसेस, इट कैन बी डन इन फ्यू स्टेप्स। अगर आप इसको करना चाहें, जैसे हम इक्वेशंस में सॉल्व करते हैं कि -3 का उधर ले जाइए, 3x को आप इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा 5x - 3x, और उधर हो जाएगा 1 + 3, इधर 2x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 2। ये आपका आंसर आ गया फाइनली, ठीक है। जैसे इक्वेशन में हम करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है इसको सॉल्व। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, ठीक है। तो दोनों ही तरीकों को नोट कर लीजिए, सो दैट आप कंफर्टेबल रहें जब आप रिवाइज करें इन क्वेश्चंस को, ठीक है। अब हम चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। और उससे पहले यहाँ एक नोटिंग दी गई, उसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद अब आगे हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें हम ये नहीं बताया जाएगा कि x इज़ अ रियल नंबर। हम मान के चलेंगे कि x को जब हम सॉल्व कर रहे हैं रियल नंबर के लिए ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं आप मान के चलिए कि x जो है रियल नंबर के सेट से ही सॉल्व करना है, रियल नंबर मान के चलना है उसको, ठीक है। और कहीं कह दिया गया कि नहीं रियल नंबर नहीं लेना है, आपको रियल नंबर का एक पार्ट लेना है, जैसे -∞ टू 2, -10 टू +10, तब अलग मैटर। अगर कहा नहीं गया है तो आप मान के चलेंगे कि पूरा रियल नंबर जो सेट है उसको लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए और सोल्यूशन भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, हियर इज द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पॉज द वीडियो एंड देन यू विल ट्राई टू सॉल्व इट।
देखिए यहाँ पे क्या टर्म है, यहाँ पे है आपका 5 माइनस 2x अपॉन 3 दैट इज x/6 माइनस 5। तो हम दोनों ही तरफ +5 का एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, +5 का एडिशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रूल नंबर 1। इधर कैंसिल हो जाएगा 5 से और इधर सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 5 माइनस 2x प्लस 15 अपॉन 3 और उस तरफ है x/6 एंड इट विल बी फाइनली 20 माइनस 2x अपॉन 3 एंड लेस देन x/6। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बाई 6 क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 भी है 6 भी है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी बात ही खत्म हो जाएगी। यहाँ ऊपर 2 आ जाएगा ऊपर और 6 चला जाएगा, ठीक है। तो 20 माइनस 2x अपॉन 3 इंटू 6 दैट इज लेस देन x/6 इंटू 6, ठीक है। दिस इज डन बाय रूल नंबर 2। 6 से 6 कैंसिल हो गया और यहाँ 6 कटा दो, यहाँ 2 आ गया एंड इट इज फाइनली 40 माइनस 4x एंड लेस देन x। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम 40 दोनों ही तरफ माइनस x से सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो इधर बचेगा 40 माइनस 5x लेस देन 0। अब दोनों ही तरफ माइनस 40 से सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस 40 लेस देन माइनस 40 ये गया एंड फाइनली वी हैव द स्टेटमेंट दैट इज माइनस 5x इज लेस देन माइनस 40। ओके, नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाई -1। तो इधर क्या आएगा, माइनस 5x इंटू -1। अब देखिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाई नेगेटिव नंबर, तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा और ये चेंज होकर आपका हो जाएगा >1, ठीक है, ग्रेटर देन। और इधर भी आपका आ जाएगा -40 इंटू -1 एंड फाइनली वी विल रीच here and it will be x is greater than 8। okay, this is rule number 2, ठीक है ना। अभी तक आई डोंट थिंक कहीं आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा। देखिए जो भी मैं ऑपरेशंस कर रहा हूँ क्वेश्चन को देखते हुए कर रहा हूँ। यहाँ देखिए -5 था तो मुझे पहले -5 को हटाना था, मैंने +5 ऐड किया दोनों तरफ तो -5 हट गया, ठीक है, एंड फाइनली रीच्ड यहाँ पहुँच गए हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए नीचे 6 था, यहाँ 3 था, मुझे डिनोमिनेटर से हटाना था जो डिनोमिनेटर हो, तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो यहाँ से 6 हट गया, यहाँ से 3 भी हट गया, ऊपर 2 आ गया, ठीक है। फिर इसे सॉल्व होकर आया यहाँ तक। अब हमें x एक ही तरफ चाहिए जिससे कि सॉल्व किया जा सके, तो -x से मैंने सब्ट्रैक्शन किया तो इस तरफ -5x आ गया, इधर 40 बचा, इधर 0 हो गया। अब हम 40 को उधर ले गए जिससे सॉल्व कर सकें, तो उधर ले गए तो -40 इधर आ गया। अब हमें पॉजिटिव करना था दोनों साइड तभी सॉल्यूशन निकलेगा फाइनली, तो मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो इधर हो गया 5x इज ग्रेटर देन 40 एंड फाइनली वी रीच्ड हेयर x ग्रेटर देन 8। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन को हमें दिखाना है ऑन द नंबर लाइन। तो x इज ग्रेटर देन 8, तो अगर ये नंबर लाइन आपका है, यहाँ 0 है तो 1 2 1 2 मान लेते हैं, यहाँ 8 है तो x शुड बी ग्रेटर देन 8, देन आपके जो पॉइंट्स आएंगे वो ये आएंगे इस तरफ अप टू इन्फिनिटी, और ये 8 इंक्लूड नहीं होगा, दैट्स वाई आई एम ड्राइंग लिटिल सर्कल हेयर। 8 इंक्लूड नहीं होगा, फ्रॉम 8 टू इन्फिनिटी इट विल बी। ओके, एंड अगर सोल्यूशन आप लिखना चाहें तो यू कैन राइट इट डाउन द इंटरवल, x विल बी फ्रॉम 8 इंक्लूड नहीं होगा, दैट्स वाई ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, 8 टू इन्फिनिटी, दिस विल बी द आंसर। ओके, अब देखिए इस सोल्यूशन को आप देखिए कितना लंबा चौड़ा लग रहा है, ठीक है। इसको हम वैसे ही अगर सॉल्व करते हैं जैसे कि हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो ये 4 या 5 लाइनों में सॉल्व हो जाएगा। मैं उस तरीके से भी करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और दूसरा तरीका जो है उसे सॉल्व करता हूँ, जिससे कि आप समझ सकें कि कितने आसान तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इतना डिटेल में समझा दिया कि अगर आप रूल्स के थ्रू चलेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। बट अगर नॉर्मल जैसे इक्वेशंस को हम सॉल्व करते थे पहले,
अगर उस तरीके से चलेंगे तो बहुत ही आसानी से ये सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, 5 माइनस 2x है, डिनोमिनेटर में 3 है, इधर आप सॉल्व कर लीजिए x माइनस 30/6। अब देखिए 3 से 6 को कैंसिल करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड। तो जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई कर, 3 से 6 किया, यहाँ आया 2, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इधर आपका हो जाएगा 10 माइनस 4x और उधर आपका रहेगा x माइनस। देखिए जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब -30 इस तरफ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 10 को भी उधर ही ले जाएंगे, क्योंकि फाइनली हमारा जो न्यूमेरिक वैल्यू आती है इधर ही आती है, और इधर रहेगा x, तो x को इधर लाएंगे, 10 को इधर भेजेंगे, तो इधर हो जाएगा -5x और उधर हो जाएगा -40। एंड 5 से डिवाइड, 5 जो इधर है, जो यहाँ 5x है, 5 को हम यहाँ ले जाएंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8, तो आपका -x इज लेस देन -8। अब देखिए मेन प्रॉब्लम यहाँ आती है, जब नेगेटिव टर्म्स आ जाते हैं इन द इनइक्वालिटीज़, तब हम क्वेश्चंस को सॉल्व थोड़ा ध्यान से करेंगे, क्योंकि गलती रूल वहीं पे चेंज होता है। रूल बस तभी चेंज होता है जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। तो अगर आप यहाँ दोनों तरफ नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इनइक्वालिटी का साइन है तुरंत हो जाएगा अपोजिट, रिवर्स। ठीक है, तो देखिए -x इंटू -1 और साइन हो गया चेंज, साइन हो गया आपका ग्रेटर देन का, एंड -8 इंटू -1, तो ये आपका हो जाएगा x इज़ ग्रेटर देन 8। ओके, अब नंबर लाइन में हमें दिखाना है इसको, तो नंबर लाइन पे आप बहुत ईजिली दिखा सकते हैं। ये आपका नंबर लाइन है, दिस इज़ 0, ये आपका 1 2, दिस इज़ 8, और ये आपका रहेगा सोल्यूशन 8 से बड़ा। ठीक है, इस तरफ हम 8 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग इन दैट वे कि दोनों तरफ ऐड करें, दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट करें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, दोनों तरफ डिवाइड करें, उससे जो प्रोसेस लंबा होता है और गलती होने के चांसेस भी रहते हैं। तो जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही इनइक्वालिटीज़ को भी सॉल्व करेंगे। बस ध्यान एक ही चीज़ का रखेंगे कि अगर नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो इनइक्वालिटीज़ की साइन को चेंज कर देंगे या रिवर्स कर देंगे। ठीक है, ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ बोला गया मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशंस आर 62, एंड किसी स्टूडेंट के 62 मार्क्स हैं, 48 मार्क्स हैं। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जाम टू हैव एवरेज ऑफ लीस्ट। देखिए अगर कहता एवरेज ऑफ 60 तब तो इक्वल टू का साइन आता, यहाँ कहा है एट लीस्ट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एट लीस्ट मतलब लेस, एट लीस्ट मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 आए तब भी चलेगा, और 60 से ऊपर आएगा तो बढ़िया ही बात है। इनका कहने का मतलब एट लीस्ट मतलब कम से कम 60 हो। तो लेट, या मान लेते हैं लेट स्टूडेंट ऑब्टेन X मार्क इन एनुअल एग्ज़ाम। ठीक है, तो तीनों का एवरेज एटलीस्ट 60 आना चाहिए। तो 62 प्लस 48 प्लस x, इसका एवरेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन, सॉरी ये बन गया हमारा इनइक्वालिटी। ओके, तो यहाँ देखिए समझ गया ना आप लोग। उसके पहले टर्मिनल एग्जाम में नंबर 62 थे, दूसरे में 48 थे, तो चाहता है कि थर्ड में मैं कितने नंबर ला दूं कि एवरेज कम से कम एट लीस्ट 60 आ जाए, मतलब या तो 60 ही आ जाए या 60 से ऊपर रहे तब ओके है। तो देख लीजिए अब उसको, हमारा इक्वेशन यही बना, हमने एवरेज निकाल लिया तीनों का और उसको कर दिया मोर देन 60। वो चाहता है ये 60 से या तो ऊपर हो या 60 के इक्वल हो जाए, लीस्ट 60 हो। तो इसको सॉल्व करते हैं, जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसी इनइक्वालिटीज़ को भी। 62 प्लस 48 आपका हो जाएगा 110 प्लस एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 180। ठीक है, x विल बी देन, x शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 70। दिस इज आवर आंसर। स्टूडेंट
should secure at least 70 मार्क्स। ओके, अगर वो 70 मार्क्स स्कोर करेगा तो उसका एवरेज जो है आराम से 60 आ जाएगा। ठीक है, मिनिमम 60। उससे अगर ज़्यादा स्कोर करता है 70 से ज़्यादा तो 60 के ऊपर एवरेज हो जाएगा। ओके, नोट डाउन दिस सोल्यूशन। फिर हम चलेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका खुद से ट्राई करिए, फिर सोल्यूशन देखिएगा। यहाँ देखिए, ट्राइड बाय योरसेल्फ। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। ठीक है, देखिए हम एज्यूम करते हैं लेट x एंड x+2 आर 2 consecutive ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, और कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे x + x+2 कैसे आया। अगर आप 11 मान रहे हैं x, तो x और अगला ऑड नंबर क्या होगा 13, तो ये आपका हो जाएगा x+2। यहाँ देखिए 2 का डिफरेंस है ना 11 और 13 में, दैट्स वाई मैंने एक x लिया है, उसके बाद x+2 लिया है। ओके, और दोनों ही जो कंडीशन बोली गई है, बोथ ऑफ देम शुड बी लार्जर देन 10। तो x, अगर आप x को ग्रेटर देन 10 कर देंगे तो x+2 तो ग्रेटर देन 10 होगा ही। ओके, चलिए दूसरा कर देता हूँ मैं। दूसरी कंडीशन हो जाएगी x+2 शुड ऑल्सो ग्रेटर देन 10। इससे क्या निकल के आएगा, x शुड बी ग्रेटर देन 8। अगर हम दोनों कंडीशंस को मर्ज करेंगे, इन दोनों कंडीशंस को, तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या आएगा, फाइनल आउटपुट क्या आएगा इन दोनों को मर्ज करने पे, x शुड बी ग्रेटर देन 10। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कि आपका 9 छूट गया बीच में, मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ। देखिए पहली कंडीशन से निकला था क्या, पहली कंडीशन से क्या निकला था, ग्रेटर देन 10, तो यहाँ 10 है, 10 के आगे वाले सब लेंगे, ये वाले सब ओके रहेंगे। और दूसरी कंडीशन से आया x इज़ ग्रेटर देन 8, मतलब 8 के आगे वाले सब सही रहेंगे। लेकिन अगर हम इसको सेटिस्फाई करेंगे तो जो 9 है, x इज़ जो 9 आएगा वो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 9 तो यहाँ आ जाएगा ना, और दूसरी कंडीशन यहाँ से लग रही है। इस बात समझिएगा, जो पहली कंडीशन है ग्रेटर देन 10, उसको जो 9 डिजिट होगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, हमें वो नंबर्स लेने हैं जो दोनों सेटिस्फाई करें, इसलिए ये चूज किया गया x इज़ ग्रेटर देन 10। ठीक है, और अगला क्या कहा गया, सम ऑफ देयर सम इज़ लेस देन 40। ऐसे कॉन्सेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर होने चाहिए जिसका कि सम जो है वो लेस देन 40 हो। तो x + x/2 शुड बी लेस देन 40। इधर आ जाएगा एक बार 2x, 2 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 38, देन x विल बी लेस देन 19। ओके, तो दो कंडीशन है हमारे पास। पहला है कि x इज़ ग्रेटर देन 10 और दूसरी कंडीशन है कि x इज़ लेस देन 19। ठीक है, तो हम अब आंसर्स लिख लेंगे। पेयर्स क्या हो जाएंगे, पेयर्स क्या हो जाएंगे, अगर हम 10 से ग्रेटर रखना है मतलब 11 हो जाएगा, 11 के साथ आएगा 13। अगर हम 13 लेंगे, 13 के साथ आएगा 15, 15 लेंगे तो उसके साथ 15 के साथ आएगा 17, 17 लेंगे तो उसके साथ आएगा 19। ओके, इसके बाद आएगा 19, उसके साथ 21। बट ये पेयर नहीं होगा बिकॉज यहाँ देखिए, यहाँ लेस देन बोला गया है, इक्वलिटी का साइन नहीं लगा। अगर इक्वलिटी का साइन लगा होता तो 19 आता। ओके, तो आपके 4 पेयर जो होंगे वो हो जाएंगे आंसर। दीज 4 पेयर्स विल बी आंसर। ठीक है, नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर हम चलेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए, हियर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सिंपल इनइक्वालिटी दी गई है, उसको हमको सॉल्व करना है। आप वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। देखिए हम करने क्या वाले हैं, 3 को हम उस तरफ ले जाएंगे और 5x को इस तरफ ले जाएंगे, जिससे कि x एक साइड हो जाए और न्यूमेरिकल्स एक साइड हो जाए। तो इधर हो जाएगा 4x - 5x और उस साइड हो जाएगा
7 minus 3, here it will be minus x should be less than 4. ओके, अब देखिए यहाँ जो रूल नंबर 2 है वो अप्लाई होने वाला है। यहाँ माइनस एक्स है तो हमें माइनस हटाना पड़ेगा, और माइनस हटाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाई -1। तो अगर हम -1 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे, नेगेटिव नंबर से जैसे ही हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, इनइक्वलिटी का साइन तुरंत रिवर्स हो जाएगा और यहाँ साइन आ जाएगा ग्रेटर देन का। ओके, और यहाँ भी 4 इंटू -1, तो यहाँ हो जाएगा आपका x शुड बी ग्रेटर देन -4 एंड दिस इज़ आवर आंसर। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ओके, और इसको आप एज अ इंटरवल भी लिख सकते हैं आराम से, बिकॉज x को हम लिख सकते हैं इट विल बी फ्रॉम -4 टू इन्फिनिटी। ओके, यहाँ दोनों ही तरफ हम ओपन इंटरवल का सिंबल रखेंगे, बिकॉज इन्फिनिटी को तो हम ओपन रखते ही हैं, और यहाँ 4 के साथ इक्वलिटी का साइन नहीं लगा है, दैट्स वाई इधर भी ओपन ही रहेगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम चलेंगे ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ आप लिख लीजिए दिस इज रूल नंबर 2। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ देखिए, जो हमने पढ़ा था इन द थ्योरी क्लास कि डबल इनइक्वालिटी मतलब दोनों ही तरफ इनइक्वालिटी लगी हो, वैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे अब। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन द होल इक्वेशन। ओके, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई भी डरने की बात नहीं है, जो साइन इनइक्वलिटीज़ की है वही रहेंगी। तो जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस टाइप का, ठीक है। -10 इधर हो गया, इधर आ गया 5 माइनस 3x लेस देन 16। ओके, अब देखिए यहाँ इसके साथ 5 है, हमको 5 को हटाना है, तो हम पूरे इनक्वलिटी से -5 लगा कर देंगे बोथ साइड और मिडिल में भी। तो इधर हो जाएगा -15, इधर आ जाएगा -3x इंटू 11। ओके, अब हम क्या करेंगे, -3 से डिवाइड करेंगे, और नेगेटिव नंबर से डिवीज़न हो या मल्टीप्लिकेशन, इनइक्वलिटीज़ के सारे साइन रिवर्स हो जाएंगे। अब यहाँ लिख कर देता हूँ मैं, -15 अपॉन -3, यहाँ साइन हो जाएगा ग्रेटर देन का, यहाँ -3x है ही, इसमें डिवीज़न है -3 का, और इधर हो जाएगा साइन ग्रेटर देन का, ठीक है। जैसे सारे साइन हैं वो अपोजिट हो गए हैं। इसको सॉल्व करने फाइनली आएगा दिस विल द आंसर, 5 से छोटा एंड -11/3 से बड़ा। देखिए दोनों तरफ इक्वलिटी का भी साइन था, तो मैं लगाना भूल गया हूँ, यहाँ इक्वलिटी का भी साइन आएगा, ठीक है। ओके, 5 से छोटा एंड -11/3 से बड़ा। तो इसके बाद आप सोल्यूशन लिखना चाहें इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल, देन x विल बी फ्रॉम -11/3 टू 5। अब देखिए मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाया, क्या यहाँ ओपन होगा या क्लोज ब्रैकेट होगा, बताइए आप लोग खुद। इधर देखिए दोनों ही तरफ इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, तो दोनों ही जो नंबर्स हैं 5 को भी इंक्लूड करना है और -11/3 को भी इंक्लूड करना है, तो जो दोनों साइन होंगे वो होंगे क्लोज ब्रैकेट। तो क्लोज ब्रैकेट कैसा होता है, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। x जो आपका -11/3 से 5 तक होगा। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए, दिस इज द फाइनल आंसर। फिर हम चलेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद ही आप सोल्यूशन देखिएगा।
देखिए यहाँ पे बेसिकली दो कंडीशंस दिया गया है, दो कंडीशंस दी गई हैं, इनके बेसिस पे हमको सॉल्यूशन निकालना है। तो आप दोनों ही कंडीशंस को सॉल्व कीजिए, फिर जो x की वैल्यू, जो भी x की वैल्यू दोनों कंडीशन सॉल्व करेंगे वही आंसर हमारा फाइनली होगा। जैसे ऊपर एक कंडीशन आई थी ना, x इज़ लेस देन 8 एंड x इज़ लेस देन 10, तो नंबर्स क्या बने थे दोनों कंबाइन करके, आप 10 के आगे वाले लेंगे, 10 के आगे वाले, 9 का आप नहीं लेंगे बिकॉज 9 वाला जो नंबर था वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था बिकॉज, ठीक है, x की वही वैल्यूज लेंगे जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो चलिए दोनों ही इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं। जब 3x है तो x इधर ले आते हैं और 7 को उधर भेजते हैं, तो यह फाइनली हो जाएगा 2x लेस देन 12 एंड x इज़ लेस देन 6। पहली कंडीशन ये बन गई। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है आपकी -5x इधर रहेगा और 1 -11 हो जाएगा, -5x लेस देन -10। अब यहाँ देखिए नेगेटिव का साइन है तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, -5 से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन में। तो x -5x अपॉन -5 लेस देन इक्वल टू -10 अपॉन -5। ठीक है, देखिए अब नेगेटिव नंबर से हमने डिवाइड किया है तो जो इनइक्वलिटी का साइन है वो ये नहीं रह जाएगा, कम्प्लीटली रिवर्स हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू का साइन है तो ये हो जाएगा आपका मोर देन इक्वल टू का साइन हो जाएगा यहाँ पे, देन इट विल बी साइन ऑफ मोर देन इक्वल टू। ओके, हेयर x will be greater than equal to 2। दिस इज द सेकेंड कंडीशन। अब नंबर लाइन चलते हैं हम लोग, नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज 0, दिस इज 6, दिस इज 2। पहली कंडीशन है 6 से स्मॉल, 6 से स्मॉल। दूसरी कंडीशन क्या है, 2 से बड़ा एंड इक्वल भी हो सकता है। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा फाइनली, हम 2 को लेके चलेंगे, 2 इंक्लूड रहेगा अप टू 6 और 6 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे ये हो गया हमारा सोल्यूशन। और अगर आप x को लिखना चाहें देन इट विल बी फ्रॉम 2 को इंक्लूड करना है तो यहाँ हो गया क्लोज ब्रैकेट, एंड 6 को इंक्लूड नहीं करना है तो यहाँ हो जाएगा ओपन ब्रैकेट। ओके, दिस इज द आंसर। और आप अगर दोनों कंडीशंस को मर्ज करेंगे, इन दोनों कंडीशन को मर्ज करेंगे तो आप इसको एज अ डबल इनइक्वालिटी भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, x जो है आपका 2 से बड़ा है या इक्वल है और 6 से छोटा है। इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं इसको एज अ डबल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये आपका हो गया इन द इनइक्वालिटी फॉर्म, ये आपका हो गया इन द ऑन द नंबर लाइन, ये आपका हो गया इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। तीनों तरीके से मैंने सोल्यूशन को लिख दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम चलेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए ये आ गया आपका क्वेश्चन और आपको इसको खुद से ट्राई करना है। खुद से ट्राई करने के बाद ही आप सोल्यूशन देखेंगे, तभी आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, देखिए आपका जो सेल्सियस है वो आपका वेरी कर रहा है फ्रॉम 30 to 35। और 30 एंड 35 को इंक्लूड नहीं करना है बिकॉज यहाँ क्लियरली मेंशन है कि केप्ट बिटवीन 30 एंड 35। 30 और 35 को गया नहीं, 30 और 35 के बीच रखा गया है। तो चलिए इसको हम इनइक्वालिटी बना लेते हैं। ये आपका वेरी करेगा, सी आपका वेरी कर रहा है फ्रॉम 30 35। तो अब सी की वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट में रख दीजिए, इट विल बी 5/9 F-32 एंड लेस देन 35। ओके, हमने बेसिकली सी की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी है एंड वी रीच्ड हियर। अब देखिए जो यहाँ 5/9 है तो 9/5 से कंप्लीट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, कंप्लीट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे 9/5 से, तो इधर बचेगा बस 5F-32 और इधर भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 9/35 ये आपका कैंसिल हुआ 7, ये आपका कैंसिल हुआ 6, तो इधर 54 एंड F-32 इज लेस देन 63। ओके,
अब हम क्या करेंगे 32 से एडिशन कर देंगे कंप्लीट इक्वेशन में, जिससे कि यहाँ का जो 32 है माइनस में वो हट जाए। तो क्या हो जाएगा इधर 54 प्लस 32 लेस देन एफ 63 प्लस 32। एफ आपका वेरी कर गया फ्रॉम 86 टू 95 and this is our final answer. This is our final answer. You can note it down. एफ आपका वेरी करेगा फ्रॉम 86 टू 95। आई डोंट थिंक कि आपको कहीं कन्फ्यूजन होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट ये लिखा थोड़ा ब्रॉड वे में है, दैट्स वाई आपको देखने में डिफिकल्ट लग सकता है। हमने क्या किया, हमारा जो सेल्सियस है वेरी कर रहा था फ्रॉम 30 टू 35, ओके, तो हमने लिख लिया सेल्सियस को फ्रॉम 30 टू 35। अब सेल्सियस की जगह पे हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं फ़ारेनहाइट में चेंज करके, हमने इसको पुटअप कर लिया, ओके। यहाँ बाहर 5/9 था, तो हमने क्या किया पूरे इक्वेशन में ही मल्टीप्लाई कर दिया भाई 9/5। तो जब पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, इधर आ गया 54, इधर आ गया 63। अब इधर बचता है f माइनस 32। अब हमको 32 को भी हटाना है, तो हमने क्या किया पूरे इक्वेशन में 32 का एडिशन कर दिया, और जैसे एडिशन हुआ दोनों तरफ वी रीच्ड हेयर, और हम यहाँ पहुँच गए फ्रॉम इट विल वेरी फ्रॉम 86 टू 95। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, ओके। आप इसको नोट कर लीजिए सॉल्यूशन को। एंड आई डोंट थिंक कि आपको कहीं कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत ही क्लियर है एंड बहुत ही हर स्टेप में स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, कहीं भी मैंने स्टेप को जंप नहीं किया है, ओके। नाउ यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन, ओके। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेशन। आप इसको ट्राई करिए, इट इज़ लिटिल बिट गुड क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास 600 लीटर का सोल्यूशन है जिसमें कि 12% एसिड है, ओके। एंड सेकंड थिंग कि बोला गया कितना हम इसमें मिलाएं एसिडिक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन दूसरा भी है जिसमें कि 30% एसिडिटी है, वो कह रहा है कि 600 लीटर में हम कितना ये 30% वाला मिला दें कि फाइनली जो एसिडिक क्वांटिटी है वो 15% से 18% तक वेरी करे, ठीक है। तो देखिए इसको हम एज्यूम करते हैं, लेट x लीटर ऑफ 30% एसिडिक सॉल्यूशन एडेड, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, टोटल क्वांटिटी विल बी 600 प्लस x लीटर, ओके। तब ध्यान दीजिएगा हम क्या करेंगे ना, जो हमें वेरी कराना है 15% टू 18%, ठीक है। तो 6 इक्वेशन क्या बनती है देखिए, 12% ऑफ 600 लीटर प्लस 30% ऑफ x लीटर शुड बी लेस देन क्या कंडीशन है, लेस देन 18% ऑफ टोटल सोल्यूशन जो आपका है, ठीक। पहली इक्वेशन ये बन गई। इससे क्या निकल के आएगा, 600 इंटू 12/100 प्लस x इंटू 30/100 इज लेस देन 600 प्लस x इंटू 18/100। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ओके। इसको हम सॉल्व करेंगे, 100 पर कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, एंड आप 6 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 3, तो यहाँ आ जाएगा 1200 प्लस 5x इज लेस देन 1800 प्लस 3x, ओके। इसको आप सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका आ जाएगा 2x, एंड उधर आप ले जाएंगे 1200 को, यहाँ आ जाएगा 600, ठीक है। तो x शुड बी लेस देन 300। पहला कंडीशन ये आ गया, और दूसरी कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन ये है,
ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इज दिस एंड सेकंड कंडीशन इज व्हाट, सेकंड कंडीशन बोला गया था कि 12% ऑफ 600 लीटर प्लस 30% ऑफ x लीटर शुड बी ग्रेटर देन 15% ऑफ 600 प्लस x। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा 600 इंटू 12% प्लस 30% ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन, इक्वल टू का साइन नहीं है, ग्रेटर देन का साइन है, 15 टू 18 वेरी कराना है, तो 15 से ज़्यादा, तो इधर आपका आ जाएगा 600 प्लस x अपॉन 100 इंटू 15। ओके, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, आपका 15 से कैंसिल आउट होगा ये, इधर आपका 480, इधर आपका 2x, it will be greater than 600 plus x and finally x will be greater than 120. Okay, these two are conditions. Our final answer will be x will vary from 120 to 300 liter. Okay, this is the final answer. आप इसको नोट कर लीजिए, हल्का सा, दिस इज़ गुड क्वेश्चन। इसमें बेसिकली अलग टाइप कॉन्सेप्ट दिया गया जिसको हमने इनइक्वालिटी में चेंज किया, फिर हमने सॉल्व किया उसको। ठीक है, एक बार मैं आपको ये फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, यहाँ बोला गया था कि एक मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद 600 लीटर का 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड है, मतलब 600 में 12% एसिडिक है, और उसका कहना है कि अगर हम कितना 30% एसिडिक मिलाएं कि जो एसिडिक नेचर है 15 से 18 जाए, मतलब 12 था, आप 13 मिला रहे हैं इसमें और चाह रहे हैं कि 15 से 18 हो जाए, ये 15 से ज़्यादा हो जाए एंड 18 से कम रहे। तो हमने एक इक्वेशन बना लिया, हमने मान लिया कि x लीटर ऐड कर रहे हैं 30% वाला, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 600 प्लस x। ओके, फिर उसके बाद जो पहली कंडीशन है हमने ये लगाई कि 18% से नीचे होना चाहिए, तो 12% ऑफ 600 लीटर एंड 30% ऑफ x लीटर शुड बी लेस देन 18% ऑफ 600 प्लस x। यहाँ टोटल का 18%। ठीक है, इससे हमारा क्या निकल गया है, 600 का 12% इस तरीके से निकलेगा, x का 30% इस तरीके से निकलेगा एंड टोटल का 18% इस तरीके से निकलेगा। फिर हमने इसको फाइनली सॉल्व किया, इनक्वालिटी को बहुत ही आसानी से, 100 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 18 था, यहाँ 12 था, यहाँ 30 था, एक कैंसिल आउट हो गया बाई 6 एंड फाइनली वी रीच्ड हियर एंड फाइनली वी गॉट दिस कंडीशन कि x की जो वैल्यू है 300 लीटर से कम होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन थी कि अगर हम सेम सोल्यूशन रखें और इसका एसिडिक जो कंटेंट है 15 से ज़्यादा हो, तो हमने ये कंडीशन लगाया एंड वी फाइनली रीच्ड हियर, और हमारी x की वैल्यू निकल के आई 120 से 300 लीटर निकल के आई। वी कैन मिक्स फ्रॉम 120 लीटर टू 300 लीटर, तब आपका जो एसिडिक नेचर है 15 टू 18 वेरी करेगा। ठीक है, दिस इज़ फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। एंड अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन इनइक्वालिटी का ट्राई कीजिए, आपसे हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ गुड डे एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर। थैंक यू।